एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, वो नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होना चाहिए। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं, गंदी बात ठीक नहीं, क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें, और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। आप सच्ची धर्म पत्नी हैं, जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं, आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं, आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। आप सच्ची धर्म पत्नी हैं, जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं।